बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद जावेद और आप देख रहे हैं स्किल मास्टर। फ्रेंड्स, हमने जो केपीके पुलिस कांस्टेबल की तैयारी का एक सिलसिला स्टार्ट कर रखा है, आज उसकी तीसरी वीडियो है। जिन दोस्तों ने पहली दो वीडियोस वॉच नहीं की, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा जितने भी पास पेपर हुए हैं उनके पार्ट ए और पार्ट बी की भी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट लेते हैं। अल्लाह ताला की खातिर और अपने दीन की हिफाजत के लिए घर बार छोड़ने को हिजरत कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। मुसलमानों ने मक्का मुकरमा से पहले हिजरत की। ठीक है। मक्का मुकरमा से पहली हिजरत जो है वो हबशा की तरफ की गई, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 15 देखें। हबशा अरब के जनूब में बहर अरब के दूसरे किनारे पर वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 16 देखें। नबूवत के कितने साल बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को हबशा की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया? तो नबूवत के 5वें साल। ठीक है। ये पहली हिजरत हबशा थी। दूसरी हिजरत हबशा भी हुई जो कि नबूवत के 7वें साल हुई। ठीक है, ये भी याद रखें। क्वेश्चन नंबर 17 देखें। हबशा के बादशाह को क्या कहते थे? तो हबशा के बादशाह को नजाशी कहते थे। नजाशी का ओरिजिनल नाम जो था असल असहमा था। ठीक है, ये याद रखें, बहुत ही अहम सवाल हैं ये दोनों। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 बहुत ही अहम है, इनको अच्छी तरह याद रखें। हबशा की पहली हिजरत में औरतें जो थीं वो 4 थी, औरतों की तादाद 4 थी, जबकि मर्दों की तादाद वो 12 थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है। हबशा की तरफ पहली हिजरत के दौरान काफ़िले के अमीर कौन थे? तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो काफ़िले के अमीर थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 2 हिजरत फरमाई। ठीक है, पहली हिजरत हबशा और दूसरी जो है वो मदीना की तरफ हिजरत फरमाई। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन से खलीफा थे जिन्होंने 2 बार हिजरत की? तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। क्वेश्चन नंबर 22 देखें। पहली हिजरत में मुसलमान हबशा में कितने अरसा रहे? तो वो 3 महीने रहे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखें फ्रेंड्स। दूसरी मरतबा हिजरत नबूवत के कितने साल बाद हुई? तो 7वें साल। ठीक है, नबूवत के 7 साल बाद दूसरी हिजरत हबशा हुई। क्वेश्चन नंबर 24 है। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का जीना नामुमकिन बना दिया गया था मक्का में, तभी जाकर उन्होंने जो है हबशा की तरफ हिजरत फरमाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखें। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने दीन और अकीदे की हिफाजत के लिए घर बार छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 26 देखें फ्रेंड्स। हबशा की दूसरी हिजरत में औरतों की तादाद 19 थी, जबकि मर्दों की तादाद 83 थी। पहली हिजरत हबशा में 4 औरतें, 12 मर्द, जबकि दूसरी हिजरत हबशा में 19 जो है वो ख़वातीन और 83 मर्द थे। ठीक है, पहली में 16 टोटल अफराद थे और दूसरी में 102 अफराद थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखें। मुशरिकीन मक्का ने मुसलमानों की दूसरी दफ़ा हिजरत के बाद कितने बंदों का वफ़द नजाशी के पास भेजा था? तो फ्रेंड्स, ये मुशरिकीन मक्का ने जो वफ़द भेजा था वो 2 अफराद पर मुश्तमिल था। ठीक है, वो वफ़द नजाशी के पास इसलिए गया था कि वो मुसलमानों को अपने मुल्क यानी हबशा से निकाले, जो कि मुसलमान हिजरत करके मक्का से हबशा की तरफ गए थे। क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ही अहम सवाल है और ईटा कांस्टेबल के टेस्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। किस सहाबी ने नजाशी को दूसरी दफ़ा हिजरत के बाद मुसलमानों की तर्जुमानी की? हज़रत जाफ़िर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। ठीक है, हज़रत जाफ़िर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ही नजाशी के दरबार में भी जो है तकरीर की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 30 रिपीटेड क्वेश्चन कांस्टेबल का। हज़रत जाफ़िर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नजाशी के सामने किस सूरत की आयत पढ़कर सुनाई? सूरतुल मरियम। ठीक है, ये दुरुस्त जवाब है, बहुत ही अहम सवाल है। क्वेश्चन नंबर 31 देखें। नजाशी के सामने जब हज़रत जाफ़िर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने तिलावत की तो उसने कुरान मजीद के साथ दूसरी किस मुक़द्दस किताब के बारे में कहा कि जो ये दोनों एक ही चराग के नूर हैं? इंजील के बारे में। ठीक है, ऑप्शन जीम जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 32 देखें फ्रेंड्स। हबशा के बादशाह नजाशी ने कब इस्लाम कबूल किया? 7 नबवी में। क्वेश्चन नंबर 33 देखें फ्रेंड्स। अरबी ज़बान में डैश के दरमियान खाली जगह को शिब कहते हैं। 2 पहाड़ों के दरमियान जो जगह होती है उसको शिब कहा जाता है। ठीक है, शिब से मुराद घाटी की हैं। ठीक है, 2 पहाड़ों के दरमियानी जगह। क्वेश्चन नंबर 35।
शिब अबी तालिब मक्का से 3 मील के फासले पर वाक़ है। ठीक है, ये भी याद रखें कि मक्का से फासला इसका 3 मील है और ये जबल ख़ज़ामा जो है वहाँ वाक़ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखें फ्रेंड्स। शिब अबी तालिब मलकियत थी, ये बनु हाशिम की मलकियत थी। ठीक है, बनु हाशिम जो है कुरैश का एक कबीला है। ठीक है, ये याद रखें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक भी इसी कबीले से था। ठीक है, याद रखें, अहम सवाल है। क्वेश्चन नंबर 37 देखें। बनु हाशिम के सरदार कौन थे? तो उस टाइम हज़रत अबू तालिब थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 38 है। शिब अबी तालिब डैश के करीब वाक़ है। तो फ्रेंड्स यहाँ कोहे सफ़ा और कोहे मरवा, ठीक है, दोनों ही जवाब दुरुस्त हैं। ठीक है, अलिफ और बे। क्वेश्चन नंबर 40 देखें फ्रेंड्स। कुरैश के कबाइल ने मुसलमानों का माशरती बायकाट के दौरान जो मुआहदा लिखा था वो मुआहदा कहाँ लटकाया गया था? तो वो काबा की मगरबी दीवार पर लटकाया गया था। ठीक है, ये भी याद रखें कि ये जो माशरती बायकाट था ये 3 साल तक जारी रहा, 7 नबवी से लेकर 10 नबवी तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखें। किस ने मुशरकीन का साथ दिया? अबू लहब ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देखें। किस ने शिब अबी तालिब में कुफार के सामने झुकने से इनकार कर दिया? अलिफ और बे जो है ये दुरुस्त जवाब है, यानी बनु मुतलिब और बनु हाशिम। ठीक है, ये दो कबीलों ने, कुरैश के ये दोनों कबीले हैं। क्वेश्चन नंबर 43 बता चुका हूँ, लेकिन ये बहुत ही अहम सवाल है। ये मुआसरा या ये जो माशरती बायकाट था कितना अरसा जारी रहा? तो ये 3 साल जारी रहा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 देखें। कुरैश ने जो मुआहदा खाना काबा में लटकाया था उसे चाट लिया, उसे दीमक ने चाट लिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 देखें फ्रेंड्स। कुरैश के फैसले के खिलाफ दर्ज झैल में से किस शख्सियत ने आवाज़ उठाया? तो यहाँ ऑप्शन हशाम इब्न अमरू दुरुस्त जवाब है। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 46 देखें फ्रेंड्स। अरबी ज़बान में आम के मानी हैं साल। ठीक है, और इसी तरह हुज़न के मानी हैं गम, ये याद रखें। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारे पास फ्रेंड्स। आमुल हुज़न का क्या मतलब है? तो फ्रेंड्स आमुल हुज़न का मतलब होता है गम का साल। ठीक है, बहुत ही अहम सवाल है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 49 देखें। आमुल हुज़न कहलाता है नबूवत का 10वां साल, ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, क्यों ये गम का साल कहा जाता है ये भी आगे पढ़ते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50। मुहासरे के फ़ौरन बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीज़ तरीन हस्ती दुनिया से रुखसत हो गई, हज़रत अबू तालिब। ठीक है, यानी नबूवत के 10वें साल हज़रत अबू तालिब इंतकाल कर गए, इसलिए इसको गम का साल कहा जाता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 51 देखें। नबूवत के कौन साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 अजीज़ हस्तियों की जुदाई का गम सहना पड़ा? तो 10वें साल। क्वेश्चन नंबर 52 देखें। नबूवत के 10वें साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन हस्तियों की जुदाई का सामना करना पड़ा? तो ऑलरेडी अबू तालिब और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। ठीक है, अनहा। तो फ्रेंड्स ये जो नबूवत का 10वां साल था इसमें हज़रत अबू तालिब और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ। ठीक है, इसलिए इसको आमुल हुज़न यानी गम का साल कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स छोटी सी काविश आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर व अस्सलाम अला हाफ़िज़।